जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों इस पर से 2026 की पहली बढ़ी हुई पेंशन खाते में क्या आपके भी आ चुकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना दोस्तों। इस पर आगे बात करेंगे उससे पहले दोस्तों उठे कई महत्वपूर्ण सवाल और मिला ये जवाब। यहाँ दोस्तों कई कमेंट्स महत्वपूर्ण कुछ कल की वीडियो में रह गए थे, उनको मैं आज की वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो पहला है दोस्तों सवाल, जय हिंद, जो प्री मैच्योर आए हैं उनको पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा क्या? अब प्री मैच्योर जो रिटायरी हैं दोस्तों उनको बहुत झटके दे दिए हैं। वैसे भी सरकार ने ओआरओपी उनको दी नहीं है, नोशनल इंक्रीमेंट उनको दिया नहीं है। कल एक ऐसा भी सवाल आ रहा था कि जो प्री मैच्योर आए हैं उनको एमएसपी का लाभ मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों ये दोनों चीजें तो नहीं मिलती हैं, लेकिन जरूर एमएसपी का लाभ मिलता है और पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा दोस्तों। इससे पहले 7वें पे कमीशन में भी इनको पे कमीशन का लाभ दिया गया था, इसलिए ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं कि प्री मैच्योर जो ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं उनको पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो मिलेगा दोस्तों, निश्चिंत रहें। ये भी वीआरएस ओआरओपी वीआरएस वालों को नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा और कोई भी रैंक हो उसकी सिपाही से ज्यादा सेवा हो रही है, फिर भी उसको ओआरओपी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए सिपाही की पेंशन नायक हवलदार से ज्यादा हो जाएगी, ये नाइंसाफी है। देखिए दोस्तों, अब किसी भी अलग अलग रैंक से आ रहे हैं प्री मैच्योर ऑन रिक्वेस्ट पे, तो उनके ऑब्वियसली सर्विस ज्यादा रहेगी, उनका जो है रैंक बड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोई सिपाही भी जैसे 17 साल करके पूरी करके आया है तो धीरे धीरे दोस्तों कोई 24 कोई 23 साल करके आ गया होगा, कोई नायब सूबेदारी आ गया होगा 23 साल करके दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरी, या फिर कोई हवलदार आ गया होगा 22 साल में 23 साल में, मतलब पूरा 24 साल नहीं किया होगा। तो ऐसे में दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि जो 17 साल सिपाही रैंक से गया था ये ओआरओपी का लाभ लेते लेते दोस्तों नायब सूबेदार और हवलदार को भी क्रॉस कर जाएगा। तो इनका यह कहना है, तो ये नाइंसाफी है। देखिए दोस्तों अपने अलग अलग तथ्य हैं, तो कुल मिलाकर के दोस्तों प्री मैच्योर रिटायरी को तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। चाहे कोई 1 साल कम करके आता है, कोई 2 साल कम करके आता है, लेकिन पेंशनेबल सर्विस तो सभी करके आते हैं 15 साल, है ना। तो ये है। तो अगला है दोस्तों, देखिए एक फैमिली पेंशन से संबंधित जानकारी भी है, आपको मिल जाएगा। और एक सवाल भी है दोस्तों, मुझे मेल में आया था ये, ठीक है ना, कृष्णा जी इन्होंने लिखा था कि ये 2009 में रिटायर हुए थे, उसके 6 साल बाद इनकी पत्नी की डेथ हो गई। इनकी बेटियां हैं, इनकी बेटियों की शादी हो चुकी थी, उनमें से एक बेटी इनकी विडो है। अब ऐसे में इन्होंने कहीं से पता किया होगा, तो कोई कह रहा है कि आपकी जो बेटी है विडो, इनको फैमिली पेंशन, अब इन्होंने रीमैरिज नहीं किया है, यह भी मैं आपको बता दूं, तो आपकी बेटी को जो है फैमिली पेंशन मिलेगी, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगी। अब इसमें भी कई कंडीशन है, तो इन्होंने एक तो यह पूछा क्या मिलेगी, और मिलेगी तो इनके सामने एक और समस्या है कि इनके डॉक्यूमेंट्स में ये जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें बेटी का नाम अलग है, और जो उनके पास कागज हैं आधार जो बन रखे हैं बेटी के, उसमें उनका नाम अलग है। अब ये बोल रहे हैं हम क्या करें क्या, और कुछों का कहना यह भी है कि जब मेरी डेथ होगी तभी इनको मिल पाएगा। बिल्कुल, अगर सर्विस पेंशन की डेथ होती है तभी जाकर के फैमिली पेंशन मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती, ये चीज तो मैं क्लियर बता दूं। और फैमिली पेंशन मिलेगी दोस्तों किस किस को, इसमें प्रायोरिटीज होती हैं। फैमिली पेंशन अगर सर्विस पेंशन की डेथ होती है तो सबसे पहले दोस्तों उनके स्पाउस को मिलती है, यानी कि उनका वाइफ या फिर हस्बैंड होंगे, सबसे पहले हकदार वही होते हैं दोस्तों पेंशन के। इसके बाद दोस्तों जो अनमैरिड या विडो, बेटी की शादी नहीं हुई है या फिर विडो हैं, तो उनको जो है वो पेंशन के हकदार होते हैं। माता पिता दोस्तों अगर ये भी नहीं है, माता पिता भी जो है पेंशन के हकदार होते हैं ऐसी कंडीशन में। और अगला दोस्तों ये कोई नहीं है तो डिसेबल्ड जो चाइल्ड है, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको भी जो है ये चीजें उसको वो भी फैमिली पेंशन का हकदार होता है। अब ऐसे में दोस्तों ये कह रहे हैं कि यार नाम अलग अलग है, ये देखिए आपको एक जगह रिकॉर्ड में इनका नाम निर्मला है, लेकिन ओरिजिनल नाम नर्मदा प्रधान है, ठीक है, इनका कहना यह है। तो ऐसे में अब इनको क्या करना है, देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन किसी के साथ भी हो सकती है। तो ऐसे में नाम को चेंज करने के लिए, नाम चेंज हो सकता है, इनका कहना है कि डेट ऑफ बर्थ तो दोनों जगह एक ही है, डेट ऑफ बर्थ में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नाम की वो है। तो मैंने इनको बता दिया है वैसे मेल में कि 2 नेशनलाइज्ड जो न्यूज़पेपर होते हैं, अखबार होते हैं, उनमें छपवाना पड़ता है कि इनका ओरिजिनल नाम यहाँ नहीं बल्कि यह है, ठीक है। और उस
उन दोनों अखबार की कटिंग लेनी पड़ती है। कटिंग के वो अखबार का पूरा पेज ही लेना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट के तौर पे एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिसर से वो साइन होता है। इसके अलावा जिला सैनिक बोर्ड से इसके फॉर्म्स लेने पड़ते हैं, इसके फॉर्म होंगे वो भरने पड़ते हैं। इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं ये सारे के सारे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे जाएंगे नाम चेंज की रिक्वेस्ट के लिए। रिकॉर्ड ऑफिस इसका DO2 ऑर्डर करेगा, DO2 पार्ट 2 ऑर्डर करेगा, जो भी आप समझे पार्ट 2 ऑर्डर करेगा। उसके बाद इनका नाम चेंज हो पाएगा और आपके सर्विस रिकॉर्ड में मेंशन हो पाएगा। दोस्तों वो रिकॉर्ड वो बदली करके एक कॉपी आपके स्पर्श PCDA को भेज देगा या फिर वहां पे स्पर्श सेल होगा वो वहां पर अमेंडमेंट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगर इनके नाम में दोस्तों ऐसा रहेगा तो बाद में बड़ी दिक्कत होने वाली है फैमिली पेंशन मिलना। इसलिए अब इनका भी कहना सही है कि भाई जीते जी मैं चाहता हूं कि ये काम सही कर लूं। ठीक है, तो अभी बिल्कुल सही कर लीजिए सही समय पर। ठीक है, अच्छा अगला है MSCP नायब सूबेदार को नहीं मिलता है सर। देखिए ये जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट की बात है दोस्तों, जो उनको मिलता है रिटायर्ड एक्स-सर्विसमैन को, तो कोई पेंशनर्स हैं MSCP नायब सूबेदार इनको मिलता था, हवलदार रैंक के हैं। तो ये कह रहे हैं रांची जिला सैनिक बोर्ड नहीं दे रहा है, बोला कि MSCP नायब सूबेदार को नहीं मिलता, प्लीज प्रोवाइड अ कॉपी। देखिए ये बिल्कुल गलत है। जब सारे जिला सैनिक बोर्ड, और जिला सैनिक बोर्ड किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत, KSB के केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंतर्गत। तो जिला सैनिक बोर्ड कैसे मना कर सकता है? इसकी प्रॉपर पॉलिसी है कि MSCP नायब सूबेदार भी हैं भले ही, लेकिन वो जो है सब्सटेंटिव वो हवलदार रैंक के हैं, तो उनको चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलेगा और मिलेगा। आप इसकी पॉलिसी उठा करके देख लेना, बिल्कुल, तो आपको घबराना नहीं है। वो पॉलिसी के ऊपर दिखाओ इनको, वैसे तो इनको पता होना चाहिए जब वहां पर बैठे हुए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनको। ठीक है, अच्छा अगला, सिपाही MSCP हवलदार शुड नॉट बी पेड मोर देन सब्सटेंटिव हवलदार। देखिए अब जैसे वहां पर PMR की बात आ रही थी ना कि सिपाही नायब सूबेदार हवलदार अपने रैंक से भी आगे निकल जाएंगे उसके कारण, तो वहां यहां पर एक और बलबीर सिंह जी कह रहे हैं कि MSCP के कारण जो है कोई MSCP से हवलदार बना। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था ना कि कभी कभी जो है आपके जो सीनियर है और सर्विस में कोई ज्यादा हो रहा है तो MSCP के कारण जो है आपको जो है ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है। किससे? जो आपसे रैंक से सीनियर है पर लेकिन उसकी सर्विस कम है। तो ऐसे में ये चीज हो जाती है दोस्तों। तो इनका कहना यहाँ पर अपना अपना मत है दोस्तों कि जो सब्सटेंटिव हवलदार या सब्सटेंटिव रैंक है अगर MSCP के कारण दूसरा बना है तो इससे ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसके बराबर भले ही हो जाए, कोई जो है MSCP हवलदार बन गया वो जो सब्सटेंटिव हवलदार है उसके बराबर तो हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, इस चीज के लिए अगर ज्यादा मिल रही है उनको MSCP के कारण, तो इस पर जो है ये जो सीनियर है उनसे लेकिन सर्विस में कम है तो दावा नहीं ठोक सकते कि जो है मुझे इनसे ज्यादा मिलनी चाहिए। ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, अच्छा जी अगला है दोस्तों, सर आई सर्व फॉर 17 years बट डिड नॉट गेट लांस नायक कार्डर नंबर। I had 12th education. I passed NSG commando. Had 5 years of MSCP but was sent home. I wanted to serve. देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था MSCP का जादू इस वीडियो में, और इनका कहना है जीतराज जी का कि इन्होंने 17 साल सेना में सेवा करी, लेकिन इवन की उनका लांस नायक कैडर में भी नंबर नहीं पड़ा। देखिए दोस्तों कौन सी रेजिमेंट से रहे होंगे कि वहां पर लांस नायक कैडर में भी इनका नंबर नहीं पड़ा। 12th पास हैं, NSG कमांडो भी हैं, देखिए ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। इनको MSCP मिली है लेकिन 17 साल करके सिपाही रैंक में ही घर चले गए। सारी एबिलिटियां इनके पास में थी, ठीक है, और जबकि ये सेवा करना भी चाहते थे कि मैं और ज्यादा सेवा करूं। देखिए कोई तो प्रीमैच्योर रिटायरी आ जाते हैं कुछ कारणों से, कुछ जो है उनकी मजबूरियां भी रहती हैं, लेकिन ये करना चाहते थे लेकिन उनको रैंक ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वैकेंसी ही नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि दोस्तों जो रैंक होते हैं सेना के अंदर एक पिरामिड शेप में होते हैं ऐसे करके, ऊपर केवल एक रैंक होगा। सपोज अगर JCOR में देखा है तो यहाँ पर आप SM लगा लीजिए, यहाँ से सिपाही से शुरू कर लीजिए, सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार। तो जैसे जैसे रैंक ऊपर होते रहते हैं तो ये पिरामिड की तरह वो जो है स्ट्रेंथ कम होती रहती है, लास्ट में एक ही इनमें से जो है सूबेदार मेजर बन पाता। तो ये वाला स्ट्रक्चर रहता है जिस कारण से नहीं हो पाता है। तो कोई कोई देखे कोई सिपाहीगिरी में ही घर चले
बढ़ेगा। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि एमएसपी ने तो कम से कम उसको प्रोटेक्ट किया है, अदरवाइज वो सिपाही की ही पेंशन अभी ले रहे होते, कम से कम एमएसपी की तो ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए देखिए, केवल इस कारण से सेना में जो है कभी कभी इस स्ट्रक्चर अब होता भी है दोस्तों, कई कई को जो डिजर्व सोल्जर्स हैं दोस्तों उनको बाहर आ जाना पड़ता है, वो रैंक नहीं ले पाते कई बार में, आपने देखा होगा इस चीज को। लेकिन केवल आपको पता है एमएसपी ने प्रोटेक्ट किया है, तो आपको ऐसे मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, तो दोस्तों सिविल में भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं, सिविल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पे भी कीजिए। हाँ वो अलग बात है कि आपका शौक आर्मी में ही था, तो वो बात अलग है, लेकिन सिविल में आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा कुछ है नहीं। काम करने वाला बंदा जो होता है दोस्तों उसको काम की कमी नहीं है, मैं आपको ये क्लियर बता दूं। लोग कहते हैं ना कि हम सिविल में जाके क्या करेंगे क्या नहीं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप काम करना चाहते हैं, जानते हैं, तो सिविल में कोई कमी नहीं है। आप नहीं करना चाहते, नहीं वो कुछ करना आप जानते भी हैं लेकिन नहीं करना चाहते, तो भैया उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग देख तो रहे हैं वीडियो सारे के सारे, लेकिन अभी भी आप देखें, मैंने इसका वो निकाला है अपना डेटा कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं दोस्तों, मेरी नॉट सब्सक्राइब्ड वाले 59% हैं दोस्तों, और सब वीडियो तो भर भर के देखते हैं आप लोग, लेकिन ये चीज दिखाती है, देखो 41% तो सब्सक्राइब वाले हैं, 59% बिना सब्सक्रिप्शन वाले हैं। ये चीज क्या दिखाती है कि ज्यादातर जो हैं बिना सब्सक्राइब वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों मैं पिछली बार भी इस चीज को कहा था कि कृपया करके थोड़ा सा अपना आप चाहें तो जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसके लिए मैंने एक कमेंट किया था पिछले 1-2 वीडियो पहले, वहां पर मैंने कहा था कि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ अंगूठे को उठाना पड़ता है ना, उसको उससे बटन को दबाना पड़ता है, तो काफी मेहनत का काम है यहाँ पर, है ना। तो इस चीज पर दोस्तों जब मैंने ये कहा था, तो ये देखिए किसी ने, ये अजय राणा जी हैं, बिल्कुल वैसे मेरे बिल्कुल जानने वाले भी हैं, ठीक है, सेना के ही अंदर हैं, मेरे साथ में रहे हैं, ठीक है, अभी सर्विंग है। तो ये लिखते हैं विजय भाई उनको, अब इन्होंने इस पर कमेंट मारा कि विजय भाई उनको ऐसा लगता है कहीं आप द्रोणाचार्य बनकर अंगूठा ना ले ले इसलिए अंगूठा उठाने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए दोस्तों ये हंसी मजाक है ना, तो कभी कभी वीडियो में यह भी होना चाहिए। तो इनका, हालांकि इन्होंने ये मजाक में लिखा, हमारी हंसी मजाक काफी चलती है, लेकिन देखिए दोस्तों ये मैं आपको बिल्कुल साफ कह देता हूं कि अगर आप अंगूठा उठाकर जो है उसको सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, तो मैं कोई द्रोणाचार्य की तरह कोई आपका अंगूठा नहीं लेने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं। आप बेहिचक होकर जो है सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और सवाल है दोस्तों, योर नेम गुरुजी। देखिए इन्होंने योर नेम गुरुजी मेरा नाम पूछा है, मैं आपको पहले बता दूं, देखिए दोस्तों मैंने इनको हालांकि बता दिया है कमेंट में, सेंद्री बाई कास्ट में सेंद्री हूं दोस्तों। इससे पहले मेरा नाम है क्या एक्चुअल में दोस्तों, मैं आपसे खुद ही जानना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना दोस्तों, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि क्या मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर जो इस सेंद्री परिवार के जो आप लोग सदस्य हैं, आपको मेरा नाम पता भी है या नहीं। कितनों को पता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो सही नाम लिखेगा मेरा, उनको मैं हार्ट दे दूंगा, इस प्रकार का हार्ट दे दूंगा उनके कमेंट में, ताकि आप लोग समझ पाए कि, ताकि बाकी समझ पाए कि हाँ बिल्कुल ये सही है। अगला एक कमेंट आया था, सर टुडे पोस्टर यू आर लुकिंग पोस्टर बॉय और रॉबिन हुड। देखिए थोड़ा मजाक भी चल रही है आज तो एजुकेशन के साथ में, है ना। ये वाली वीडियो बनाई थी मैंने, तो इसमें लिखते हैं आप जो है आप पोस्टर बॉय की तरह लग रहे हैं और रॉबिन हुड की तरह लग रहे हैं। देखिए दोस्तों वैसी वाली बात नहीं है। अब देखिए कौन सा है वो, ये वाला थंबनेल लगाया था मैंने दोस्तों, सैनिकों को 48,000 कब, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये मैंने अपनी फोटो डाली थी, तो इसमें अब चश्मे के साथ डाल दी, वो पुरानी फोटो थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों। एआई का कमाल है। लेकिन इन्होंने कहा आप तो रॉबिन हुड लग रहे हैं, पोस्टर बॉय लग रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो रॉबिन हुड पोस्टर बॉय तो कुछ नहीं लग रहा हूं। तो चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। बाकी मैं नाराज नहीं हूं इनसे कि इन्होंने ऐसे लिख दिया। अरे भाई आपकी किसी की भी कोई तारीफ झूठी भी करे दोस्तों, किसी को बुरा नहीं लगता उस चीज का, तो मुझे भी बुरा नहीं लगा है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला है दोस्तों पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 2026 की पहली बढ़ी हुई पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो चुकी हैं। इसके कई मैसेज है, कई जो है पेंशनर्स ने व्हाट्सएप में मुझे भी कंफर्म कर दिया। हालांकि मेरी अपनी पर्सनल आई नहीं अभी तक, लेकिन आना शुरू हो चुकी है और शाम तक आना भी शुरू हो जाएगी। और मैं ये साल की पहली बढ़ी हुई पेंशन क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये देखिए
ये वाली आपकी पेंशन स्लिप ऑलरेडी आ चुकी थी, जैसे 20,650। तो यहाँ पर 60% की दर से दोस्तों ये आपकी बढ़ी हुई पेंशन आई है 60%, मतलब पहले 58 था, 60%। अब पहली पेंशन, ये जो पहली पेंशन स्लिप पे आई है, बाकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का जो वो था दोस्तों, वो क्या है, 4 महीने का डीआर का एरियर ऑलरेडी आपका आ चुका था 2% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पेंशन स्लिप पेंशन के साथ में ऐड होकर के इसी महीने पहली पेंशन आई है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो है आपको मिल गया। बाकी आपको 29 तारीख मैंने बता ही दिया था, 2 दिन पहले आपकी पेंशन मिल जाएगी, तो आपको मिल चुकी है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए आपकी पेंशन आई नहीं आई। बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, शाम तक पेंशन आती रहेगी और आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। तो वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। आप चाहें तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और हाइप भी कर सकते हो दोस्तों, उसमें एक ऑप्शन हाइप का भी है। और हाँ, फेसबुक पेज भी मैंने बनाया सेंद्रिय इन्फोटेक की, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर फॉलो कर लें दोस्तों। वीडियो होगी यहीं पर समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।